हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है द मैजिक पोरिज पॉट। मैजिक पोरिज पॉट। मैजिक बोलते हैं जादुई। पोरिज का मतलब होता है खिचड़ी या दलिया। पॉट मीन्स हांडी। तो ट्रांसलेट हम कहा कैसे करेंगे? जादुई खिचड़ी या दलिए की हांडी। ठीक है। वंस, एक बार का जिक्र है। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम तारा था। ठीक है। नेम्ड तारा, इसको यूज कर सकते हैं। देयर वॉज अ गर्ल, इस तरह देयर वॉज अ गर्ल नेम कुछ भी तारा, इस तरह भी बोल सकते हैं। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राम। ठीक है। एक लड़का था, उसका नाम राम था, तो इसको नेम्ड का यूज करते हैं। शी लिव्ड विथ हर मदर। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। दे वर वेरी हैप्पी। वेरी पुअर। वो दोनों बहुत गरीब थे या बहुत गरीब थीं। दे वर, क्योंकि दे क्यों आया कि दो को बताने के लिए, और जब दे आया तो वर भी आएगा। दे वर वेरी पुअर। वो बहुत गरीब थे। वन डे, एक दिन, शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। क्या हुआ? एक दिन तारा जंगल में गई। वन डे, एक दिन, शी मतलब तारा, वेंट टू अ फॉरेस्ट, जंगल में गई। ठीक है। फिर क्या हुआ? देयर शी मेट एन ऑल वुमेन। देयर, वहाँ पर, शी मेट, उसकी मुलाकात हुई, एन ऑल मैन, एक बूढ़ी औरत से। क्या हुई? मुलाकात हुई। उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। एन क्यों लेकर के आए? क्योंकि ऑल है, इस वजह से। ववेल, द ऑल वुमेन गेव हर अ पॉट। बूढ़ी औरत ने उसे एक हांडी दी। ठीक है। और क्या हुआ? शी सेड, और उसने कहा, दिस इज अ मैजिक पॉट। क्या है? ये एक जादुई हांडी है। ठीक है। इट विल कुक पोरिज फॉर यू व्हेन यू से। ये तुम्हारे लिए खिचड़ी पकाएगी जब तुम कहोगे। इट विल कुक पोरिज फॉर यू, तुम्हारे लिए खिचड़ी पकाएगी। व्हेन यू से, जब तुम कहोगे। इट विल कुक पोरिज फॉर यू व्हेन यू से। कुक पॉट, कुक क्या बोलोगे? पक हांडी, पक, ये बोलोगे तो क्या करेगी? इट विल कुक पोरिज फॉर यू व्हेन यू से, जब तुम कहोगे ये। इट विल स्टॉप मेकिंग पोरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट, स्टॉप। और ये खिचड़ी पकाना बंद कर देगी जब तुम कहोगे रुक हांडी, रुक। इट विल स्टॉप मेकिंग, ये खिचड़ी पकाना बंद कर देगी, बनाना बंद कर देगी। व्हेन यू से, जब तुम कहोगे स्टॉप पॉट, स्टॉप, रुक हांडी, रुक। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत खुश थी। शी रेन टू हर मदर एंड सेड, वो दौड़कर अपनी माँ के पास गई। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और कहा, क्या कहा? मदर, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। अम्मी, क्या कहा उसने? अम्मी,
अब हम भूखा नहीं रहना पड़ेगा, अब हमें भूखा रहना नहीं पड़ेगा। वी विल नो लॉन्गर, अब ज़्यादा भूखा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी हम भूखा नहीं रहेंगे अब। नो लॉन्गर यानी आज के बाद से हम भूखा नहीं रहेंगे। वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। क्यों? उसकी वजह बता रहे हैं। एज, इसलिए कि एज जो है इसलिए के भी यूज़ होता है, ठीक है। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, इसलिए कि हमें एक जादुई हांडी मिल गई है, ठीक है। फिर क्या हुआ? तारा सेड टू द पॉट, तारा ने हांडी से कहा, क्या कहा? कुक पोट कुक, पक हांडी पक, एंड द पोट कुक्ड पॉरेज, और हांडी ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड दे बोथ एट पॉरेज, और दोनों ने मिलकर क्या किया? खिचड़ी खाई। वन डे, एक दिन, व्हेन तारा हैड गॉन आउट, जब तारा बाहर गई हुई थी, ठीक है। व्हेन तारा हैड गॉन आउट, हर मदर फेल्ट हंग्री, उसकी माँ को भूख लग गई। शी सेड टू द पॉट, उसने हांडी से कहा, कुक पोट कुक, पक हांडी पक। क्या हुआ? द पोट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, तो हांडी ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जो अच्छे वर्ड्स आए हैं, फ्रेजेस आए हैं, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पर आया था, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। इसको लिख करके बार बार पढ़िए, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपको इस तरह बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।